बताओ योगी सरकार जो चल रही है पिछले 8 सालों से, क्या कहना है उसके बारे में? बेकार चल रही है सरकार का। क्या खराब है उसमें? कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। दीदी गुंडागर्दी बहुत कम है दीदी अभी बहुत कम है। तुम लोगों जैसे बहुत टहलते रहते हैं। बहन जी आप कहीं पे जाती हैं अब सुरक्षित हो ना? एक बात बताइए, योगी से पहले जो सरकार थी तब लड़कियां निकलती थी तो रोड पे सुरक्षित थी। पहले तो जो पार्टी के होते थे उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होती थी, अब गिरफ्तारी तो होती है मेरे भाई। अब पार्टी का भी आदमी अगर गलत काम करता है तो गिरफ्तारी होती है। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार थी, है और रहेगी। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर सब 27 में बदल दिए जाएंगे, गोरखपुर की तरफ भेज दिए जाएंगे, वो सच है कि नहीं? नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आजकल आप देखते होंगे कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किस तरीके का एक जुबानी विवाद उनमें आपस में चल रहा है। तो आज अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश कभी क्रोध नहीं करता, साधु कभी क्रोध नहीं करता, और योगी आदित्यनाथ पे कई सारे तंज कसे। तो आज उसी को लेकर हम उत्तर प्रदेश के लोगों से जानेंगे कि आने वाले उपचुनाव भी होने हैं, क्या ये जुबानी जंग उसको लेकर है या कुछ और मामला है। जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में थोड़ी हार से योगी आदित्यनाथ डर गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ को थोड़ा कम सीटें मिली, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ऐसे कर रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? उमाकांत उपाध्याय। उपाध्याय जी, मैं तो एक सिंपल सा सवाल, पहला सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ 8 साल से यहाँ के शासक हैं, कैसे शासक हैं, कैसा प्रदेश चलाया, कितनी तस्वीर बदली उत्तर प्रदेश की? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चलाया उन्होंने। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दिया, गुंडाओं का पैर तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया है। बहुत बढ़िया शासन है, बहुत बढ़िया शासन। इससे बढ़िया कोई शासन नहीं हो सकता। कोई शासन नहीं हो सकता। नहीं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि साधु कभी क्रोध नहीं करता। अरे फुंकार तो मारना चाहिए, फुंकार तो नहीं मारेगा। अच्छा, फुंकार मारना चाहिए। फुंकार तो मारना चाहिए साधु को। फुंकार नहीं मारे तो काट ले, उसको मार डालें सब। वो फुंकार तो मारना चाहिए। तो इसलिए समय समय पर योगी आदित्यनाथ फुंकार बिल्कुल बिल्कुल समय समय पर मारना चाहिए, मारना चाहिए, मारना चाहिए। ये बताइए, आपने टीका लगा रखा है तो गले में माला है तुलसी जी की, तो आप सनातनी हैं कि मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, ये तुलना करना कितना सही है कितना गलत है? ज़्यादा बेहूदगीपन, अब इतना बेहूदापन और इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, जितना बेहूदगीपन की बात है उतना इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बेहूदपन है। तो आज एक चौपाई भी बोली, चौपाई आप मुझसे सुनिए। उन्होंने कहा कि भाषा से पहचानिए महंत, संत और महंत, और अनेक लोग धारण करके फिरते हैं वेश साधु और संत का। तो वो कह रहे हैं कि ये तो धूर्त पने की बात है। धूर्त तो खुद ही है, जो धूर्त है उसको धूर्त सब में दिखाई देगा। जो स्वयं धूर्त है उसको धूर्त ही दिखाई देगा। वो तो महाधूर्त है, अखिलेश तो महाधूर्त है। अखिलेश महाधूर्त है, उसको धूर्त से सब दिखाई देंगे। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम तो विदेश से पढ़कर आए हैं, बढ़िया शासन चलाया, कहाँ कुछ खराब की है वो क्या अच्छा क्या कर दिया, अच्छा क्या क्या है उसके शासन काल में। देखो आप 2017 से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? क्या स्थिति थी, थोड़ा समझाइए ना। तो कानून व्यवस्था इतनी खराब थी, लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती थी, घर में बैठ जाती थी, उठा ले जाते थे, गुंडे मवाली सब सिर पर चढ़ के मुद्दे थे। आज कोई गुंडा मवाली है? चाहे जब जाओ लड़की, चाहे जब जा लड़की। मेरी लड़की घर में बैठ गई स्कूल जाने के लिए, मैं नहीं जाती थी स्कूल। सपा की सरकार में? हाँ जी। आपकी बेटी घर में? हाँ जी, हाँ जी। और आज योगी की सरकार खूब घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में चली आओ, चाहे जब चले आओ। अच्छा महाराज जी, एक बात और बोलते हैं कि इस चौराहे पे तुम पाप करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर। अच्छा, बहुत अच्छा, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। बहुत अच्छा करते हैं वो। उसी का तो विरोध कह रहे हैं कि बुलडोजर राज कोई बढ़िया राज नहीं है। बहुत अच्छा राज है, बहुत अच्छा राज है। क्या लगता है अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जो लोग एमएलए से एमपी बन गए वो सीटें खाली हैं उत्तर प्रदेश में। 10 ऐसी सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होना है। योगी जी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या लगता है प्रतिष्ठा बच जाएगी? बिल्कुल प्रतिष्ठा बचेगी, योगी की प्रतिष्ठा बचेगी, 100% बचेगी। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि संत सत्ता नहीं चला सकता, संत को राजनीति से मतलब नहीं होता? संत तो हमेशा सत्ता चलाया है। संत कब नहीं सत्ता चलाया है? संत नहीं चलाया, पीछे चलाया, आगे नहीं चलाया, पीछे चलाया। संत तो हमेशा चलाया सत्ता। तो फिर आज ये तंज ऐसे क्यों कसे जा रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी कोई सिर पर थोड़ी होता बेवकूफ़ के। कोई सिंह थोड़ी, तो हमें अखिलेश के सिंह थोड़ी जमेगी तो बेवकूफ़ होगा वो। बेवकूफ़ है वो। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा काम कर रहे हैं एक बार फिर कसौटी पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, लोगों को खरा उतरेंगे। तो ये माफिया, गुंडागर्दी और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर अब बाबा का बुलडोजर पीला पंजा चलता है? बिल्कुल चलेगा,
चलेगा। चलेगा। अखिलेश कह रहे हैं कि मरम्मत मांग रहा है बुलडोजर। वो कोई मरम्मत नहीं मांग रहा है, वो तो योगी ने बता दिया है कि हम कोई अवैध नहीं कर रहे हैं, हम तो जिसका जो अवैध है उसको गिरा रहे हैं हम। कोर्ट क्या करेगा उसमें? जो अवैध है उसमें कुछ कोर्ट नहीं कर सकता है, वो तो कोर्ट ने कर दिया है। जो अवैध है उसको मना नहीं कर रहे हैं, गिराओ। कोर्ट ने कहा है कि जो बदमाश है उसको कोर्ट में सजा हो, लेकिन ये कोर्ट ये थोड़ी कहा कि तुम अवैध जमीन पर अवैध अतिक्रमण पे चलाने के लिए कह दिया कोर्ट ने कह दिया है। हाँ, खुली छूट दे दिया है। और जो ये कह रहे हैं हम वैसे तो चलाते हैं, हम उन्होंने लिख कर दिया है, कोर्ट में लिख कर दिया है कि हमने जो गिराया है वो अवैध है। हमने कोई वैध नहीं गिराया है, हमने कोई अवैध काम नहीं किया है। अभी एक मंगेश यादव का एक एनकाउंटर हुआ है, वो बदमाश था, 1 लाख का इनामी था। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देखकर मारा जा रहा है। आपको लगता है कि जाति के आधार पर सीएम? कुछ नहीं, वो दुबे समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द, उसमें पेट में दर्द। वो कहाँ कानपुर में मारा गया दुबे, वो क्या है? वो यादव है क्या? ब्राह्मण था। तमाम ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, तमाम ठाकुर मारे जा रहे हैं, मारे जा। जो बदमाशी करे वो मारा जाए। हम तो कहते हैं क्या है, हम बदमाशी करें, हमको मारा गोली सारे को, अगले चौराहे जाने में पाओ हम। आप अपने लिए भी ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो योगी बाबा जो कर रहे हैं परफेक्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 100% बढ़िया काम कर रहा है योगी। तो ये बुलडोजर मॉडल तो हमने सुना कि दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, मशहूर है। सारे लोग मांग रहे हैं कि बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर बाबा चाहिए। बुलडोजर बाबा चाहिए, बाबा भी चाहिए। विदेश में भी मांग है बाबा की। तो उत्तर प्रदेश वाले देंगे कि नहीं? किसी और देंगे, बाबा किसी को नहीं देंगे। बाबा भी उत्तर प्रदेश अभी कोई नहीं जा रहे हैं बाबा। मोदी जाने के बाद तब देखो क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, क्या लगता है ये जो अभी अखिलेश को सीटें मिली 36-37 सीटें लोकसभा में, मुलायम सिंह यादव को भी कभी इतनी सीटें नहीं मिल पाई, तो क्या लगता है ये कोई चमत्कार था या कोई झूठ का फंद था? सारा झूठ फैला करके जबरदस्ती झूठ बोल करके वोट लिया इन्होंने। वो खटाखट फटाफट वो से वोट मिल गया, 8,500 वाला फटाफट खटाखट वोट मिल गया। झूठ फैलाया इन्होंने कि संविधान खत्म कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, आचरण खत्म कर दे रहे हैं। झूठ फैलाया दुनिया भर का, इसे वोट मिल गया। अब नहीं मिलने वाली है। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। एक ही बार चढ़ती है। क्या लगता है बाबूजी आपको कि ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ को पटकनी देंगे या योगी आदित्यनाथ इनको पटकनी? नहीं, पटकनी देंगे, योगी जी पटकनी देंगे दोनों को। हाँ, ये दोनों को। अभी उपचुनाव में क्या लगता है तुम्हें, जो उपचुनाव होने वाले गाजियाबाद में भी सीट है उसकी? गाजियाबाद में तो कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो पक्का गढ़ है, पक्का है इसमें तो। मुद्दा तो सही। हाँ, ऐसे तो गढ़ है इसमें, ये तो कहीं नहीं जा सकता। 27 में क्या लगता है, क्योंकि अब जब उपचुनाव होंगे तो ये संकेत करेंगे 27 की तरफ, ये चुनावों के परिणाम। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का तीसरी दफा में विरोध का लहर ज्यादा रहेगा या विरोध रहेगा? कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं रहेगा। योगी 27 में भी रहेंगे। 27 में रहेंगे। हाँ जी। तो माला और भाला की बात भी कर देंगे, माला भी जपनी आनी चाहिए और बिल्कुल। तो हमारा साबित देवता ने किया है भाई। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाया और चक्र सुदर्शन भी है। गला काट देते जो बदमाशी करता था। तमाम बदमाशों को गला काटा उन्होंने। राम जी ने मारा राक्षसों को, रावण को मारा, सबको मारा। किसको नहीं मारा? जो बदमाशी किया उसको मारा। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कल एक रैली में थे, तो वो बोले कि जब अयोध्या में दीपक जलता है और यहाँ के मंदिरों में दीपक जलता है तो 2 जगह बड़ी परेशानी होती है। एक तो पाकिस्तान में परेशानी होती है और दूसरी परेशानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव को होती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, दोनों जगह होती है। इनका अखिलेश को क्यों परेशानी होती है? कलेजा जलने लगता है इनका। कलेजा जलता? हाँ, कलेजा जलता। अयोध्या के दीपक से कलेजा जलता है। जैसे हम लोगों का कलेजा ठंडा होता है ना, वैसे उनका कलेजा जलता है। क्या लगता है कि लोकसभा में जो वोटें कम पाई भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, वो योगी का विरोध था या पार्टी का विरोध था या पार्टी का कोई गलत फैसला? किसी का विरोध नहीं था, ये झूठ का विरोध था। ये झूठ खाली। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रसाद है जी। एक कदम आगे आ जाइए, जो रास्ता बाधित ना हो। मेरा सवाल आपसे ये है, आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, क्या ये सनातन का अपमान है? बिल्कुल है। हा? सही है। आपने मस्तक पे टीका लगाया है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल अपमान है जी। हमारे मठों का अपमान है, हमारे संतों का अपमान है। सत्य है ये। तो क्यों ऐसी बयानबाजी करते हैं कि पहले ही गर्त में और ऊपर से ऐसी बयानबाजी के और नर्क में चले जाएंगे? वो अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक का राजनीति। हाँ। फिर योगी जी ने भी कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के गुंडे कुत्ते की दुम के जैसे हैं जो कभी सीधे नहीं होंगे। तो वो कर ही रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जो उनके अंदर ये नहीं कि जो कोई भी हो, जाति या बिरादर हो, जो गलत है वो गलत है।
योगी जी की निगाह में बिल्कुल सत्ता है चाहे ये। वो उनका भाई हो। कोई भी हो, आज तक वो हर आदमी के साथ किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के साथ किए हैं, सबके साथ किए हैं। योगी जी की क्लीन छवि है और बढ़िया सुशासन है उनका, सुशासन बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सुशासन है। देखिए जो ये आवास मिल रहे हैं तो उसमें नाम देख के नहीं किया जाता, जिसको नाम अलाट हो गया उसको मिलता है, राशन दिया जाता है, यार सारी चीज़ें हैं। ऐसा तो नहीं होता कि वो एक बार चुपके से गुप्त योजना चलाएं कि नहीं भाई सिर्फ जनरल कास्ट या हिंदू कास्ट, या ऐसा तो नहीं है। तो उनका सुशासन बढ़िया, ये रियल बात है, पब्लिक सब यही कहेगी। बाकी देखो अपनी अपनी पार्टी है, वो अलग बात। 8 साल में क्या सूरत बदली उत्तर प्रदेश की, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक या जहाँ तक? बहुत बढ़िया गुंडा राज खत्म हुआ है ज़्यादा। अब देखिए पब्लिक इतनी है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, छुटपुट घटनाएं तो हमेशा रहेंगी। होंगी। 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश। बिल्कुल सबसे बड़ा एक कई देश समा जाएंगे इसमें, कई देश। लेकिन फिर भी बहुत कुछ कंट्रोल कमांड संभाले हैं अपने हाथ में, बहुत बढ़िया सुशासन है उनका। कुछ लोग कहते हैं कि संत के बस का नहीं होता सरकार चलाना, सत्ता चलाना, संत को राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख ही रहे हैं कि कैसा चला रहे हैं वो 17 से भयंकर चला रहे हैं। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया नेता हैं योगी जी। अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी को सीटें थोड़ा बढ़कर मिली। मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड अखिलेश ने तोड़ दिया, तो वो भी आत्मविश्वास में ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो बस 27 में बिल्कुल गद्दी तैयार कर लो, हम आएंगे और बैठेंगे। बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है। अब वैसे पब्लिक के मूड को कहा नहीं जा सकता, पब्लिक को ये थोड़ा भी फायदा हो जाएगा ना, उसी में पब्लिक जो है तो खुश हो जाती है। लाभ देखती है। लेकिन जो सामाजिक लाभ, सामूहिक लाभ, देश का लाभ करते हैं उसको देखना चाहिए। हम कहते हैं थोड़ी सी रेबड़ी हमको मिल गई, उससे हमारा पूरा वो थोड़ी चल जाएगा। जो देश की रक्षा कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश है, उसको देखना चाहिए। लेकिन सबका ज्ञान अलग अलग है, जिसकी जैसी भावना। क्या लगता है अभी उपचुनाव होंगे उसमें ये तय होगा, ये एक डायरेक्शन मिलेगा कि 27 में क्या होने वाला? आपको क्या लगता है 10 सीटों में 50-50 रहेगी या 60 और 40 रहेगा या 70 और 30 रहेगा, और कौन रहेगा? 60 और 40 60 कौन रहेगा? योगी जी। योगी जी रहेंगे। हाँ, मतलब 6 सीटें मान के चल रहे हैं। बिल्कुल। वो 4 सीटें ये बढ़ जाएंगी या खाली सपा पे रहेगी या बसपा सपा ये सब रहेंगे उसमें? एक आध बढ़ सकती हैं, बाकी आएंगी। हाँ, अखिलेश जी को कम आंक रहे हैं। उनसे तो कम है ही है, क्या सुशासन है, सब जनता खुशी है। जनता खुशी है योगी जी से? भाई साहब किन मुद्दों पे खुशी है, सवाल ये है। ये कह रहे हैं अपराधी जमीन में धंस गए। नहीं, एक समाज को, मैं आपको बताता हूँ, एक समाज को एक बड़ी मूर्ति बना के दे दिया जाता है। क्लियर बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ आपको, एक समाज को एक बड़ी मूर्ति बना के दे दिया जाता है, वो खुश हो जाता है। एक समाज को एक मंदिर बना के दे दिया जाता है और वहाँ पे 10,000 करोड़ रुपया आ जाता है, वो अपना उससे पेट पालते हैं। ऐसे हो रहा है। और महंगाई कहाँ जा रही है आपको पता ही है। नंबर 1, कोई कंट्रोल नहीं है। मिलावट आजकल हो ही नहीं रही, कहाँ गायब हो गई है। आजकल कोई मिलावट करने वाला पकड़ा नहीं जा रहा। ये बताइए मंदिर कौन सा बनवाया सरकार ने? सरकार ने, ये जो ट्रस्ट बनी है सरकार के, ये सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं। मतलब आप कह रहे हो सरकार ने इस मंदिर बनाने में कोई योगदान नहीं दिया? नहीं, आर्थिक योगदान की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ों रुपए दिए। पार्टी का कोई सहयोग नहीं है, भारतवासियों का सहयोग है। भाई सब भारत के लोगों ने उसमें डोनेशन किया सर। भारत के लोग, आप वहाँ पे मंदिर में जाइए और वहाँ पे लोग जो काम करते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए, वो किस समाज से बिलोंग करते हैं। आप 100% पाएंगे कि वो एक समाज के एक समाज से हैं। वो आप उस पर समाज से है, मतलब आप खुद जाइए ना वहाँ पे। मतलब समाज से है या एक धर्म से है? एक अरे मैं वहाँ पे घूम का आया हूँ भाई साहब, 1 महीना में सारा मंदिर मैंने बनता हुआ देखा और मैंने कवर किया। बेशक आप उस लॉजिक को नहीं समझ रहे। आप वहाँ के लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, टोटली वर्कर, पंडित, जो भी लोग हैं, उनका इंटरव्यू लीजिए। आप कुछ समाज से हैं वो लोग, आपको पता चल जाएगा कि किन का पेट पल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंडितों का पेट पल रहा है? डेफिनेटली यही कह रहे हैं ना? Yes. मतलब मंदिर बनने से सिर्फ पंडितों को फायदा। आप जाके इंक्वायरी कीजिए। करोड़ों आदमी जो वहाँ पे जो दर्शन कर रहे हैं, जो दर्शन पा रहे हैं, 1 महीने में करोड़ों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे दर्शन पा रहे हैं, तो वो लोग सभी ब्राह्मण समाज है। दर्शन पाना अलग चीज़ है, उसमें सभी लोग दर्शन पा रहे हैं जी। लेकिन समाज का जो है ना, किसका भला हो रहा है। आप इंटरव्यू लो ना जाके वहाँ पे कि वो लोग जो काम कर रहे हैं। पूरे लिया है,
कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं वो? मजदूरी में तो सब लोग काम मजदूर तो हैं हमेशा के लिए पेट पालने वाला, जो आपने उनका राशन कार्ड बना के अंदर कर दिया है वहाँ पे, वो लोग कौन है? अच्छा। हाँ, आप उस पर फोकस करवाइए ना अपना कैमरा। तो क्या लगता है ये जो योगी आदित्यनाथ को दोबारा जनमत मिला, बहुमत मिला, ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया या बाहर के लोगों ने? भाई उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के लोग देंगे। जनमत तो दिया ना लोगों ने, दिया। कुछ तो खासियत शासन में रही होगी। खासियत ये है ना कि जब ऑप्शन नहीं देते ना आप किसी को। क्या समाजवादी पार्टी ऑप्शन नहीं थी? ऑप्शन है, लेकिन अरे हम तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी, वहाँ पे और पार्टियां नहीं थी, बसपा थी। वहाँ पे और पार्टियां नहीं थी जो आपको ऑप्शन नहीं मिला। अब और भी पार्टियां थी। अरे कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी। ये तो बड़ी पार्टियां रह चुकी हैं, छोटी पार्टी तो नहीं है कि नई आ गई हो। एक बात तो पूछ ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ भारत? मंदिर बनने से फायदा ये हुआ कि जो विद्यालय 21 साल से बंद पड़ा था वो चालू हो गया है, जिसके लिए आप लोग बोल रहे थे कि इससे अच्छा था कि नहीं विद्यालय खुलवाते। जो तक्षशिला विद्यालय फूंक दिया गया था, जो तक्षशिला विद्यालय फूंक दिया गया था, वो आज चालू हो गया है। जाके एडमिशन ले लीजिए आप लोग। तक्षशिला विद्यालय जो बंद हो चुका था, जो भारत की धरोहर थी, जिसके दम पे भारत विश्व गुरु कहलाया था, वो आज चालू हो चुका है। ठीक है, और लो तक्षशिला अपने देश में ही ना है, तक्षशिला अपने देश में ही ना है। आइए आप आगे आइए। वैसी एकेडमी बना दी हो वो ठीक है। तक्षशिला जो गांधार में था, अच्छा, जो ये तक्षशिला बताओ योगी सरकार जो चल रही है पिछले 8 सालों से, क्या कहना है उसके बारे में? बेकार चल रही है सरकार का। क्या खराब है उसमें? कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। आप बताइए बहन, आपको क्या लगता है कि 8 साल से योगी आदित्यनाथ यहाँ के शासक हैं, कैसा शासन किया? बहुत गंदा। ये जो है, मैंने आपसे पूछा, आप बोलो। देखिए, आदित्यनाथ के बाद से ये जो रेप कांड थे, ये सब काफी कम हो चुके हैं, काफी कम हो चुके काफी हद तक कम है। हैं। और भाई यार बोलो मत यार, वो बोल रही है यार। सुनो सही यार तुम सोचो भाई, आवाज देने दे अपनी। यार वो महिला है वो। सबको आवाज देने दे अपनी। तू पी के यहाँ पे ना कर। सुरक्षित है। और क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक मिनट, अरे कोई ना बोल, नहीं मैडम मैं बोला। अरे वो तुमसे इन्हें उन्हें बोलने दीजिए एक मिनट ना, इनकी बात हम सुन। आप मानते? बोलिए। आप ये कहीं अपना पे, अरे पर्सनल सुनो फायदा सोचते सुनो हैं। बहन जी, आप कहीं पे जाती हैं, आप सुरक्षित हो ना? एक बात बताइए, योगी से पहले जो सरकार थी तब लड़कियां निकलती थी तो रोड पे सुरक्षित थी? नगर में लड़ाई हुई थी तो सुरक्षित थे क्या भाई? यार भाई तू सही। अरे जो भी था, मैं बताऊं, मेरी बहन जी। हाँ जी, दीदी गुंडागर्दी बहुत कम है दीदी अभी बहुत कम है ना। तुम लोगों जैसे बहुत टहलते रहते हैं। और जो योगी बहुत कम हुई है गुंडागर्दी। गुंडागर्दी। मेरी बहन अभी जाके देखो, जो अयोध्या में एससी की जो सफाई कर्मचारी है ना लड़की, 5-7 दिन तक केस संज्ञान में आए हो, 10-12 दिन से उसके 9 जने अभी गिरफ्तार हैं। रेप है वो। गिरफ्तार तो हुए ना। अरे तो अभी गिरफ्तार किए गए ना। पहले तो जो पार्टी के होते थे उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होती थी, अब गिरफ्तारी तो होती है मेरे भाई। अब पार्टी का भी आदमी अगर गलत काम करता है तो गिरफ्तारी होती है। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार थी, है और रहेगी। तो क्या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर सब 27 में बदल दिए जाएंगे, गोरखपुर की तरफ भेज दिए जाएंगे, वो सच है कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये नाम कह रहे हैं कि बुलडोजर भेज देंगे। नहीं होगा, भूल जाए। ये बस सोच है अपनी, ये नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में दम है कि नहीं? रहेंगे, मंदिर है, रहेंगे। घंटा बजाने से रोजगार मिल जाएगा। मंदिर में घंटा बजाने से रोजगार नहीं मिलेगा। मेरे भाई आप अपना पर्सनल सोच रहे हैं। अगर आप अपना पर्सनल ना सोच रहे होते तो मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसका पैसा कहीं विदेश में नहीं जा रहा है और ना कि योगी अपनी जेब में रख रहा है। जो जमीन ही ना, हाँ, 3 दिन में 8 करोड़ रुपए को फायदा बीजेपी के, उनको मंत्री संतरी उनको ही है को ना मंत्रियों ने रख लिया। आपका कहना है कि उसको मंत्रियों ने रख लिया। आप ये खुले शब्दों में बोले किस मंत्री ने रख लिया वो पैसा? जमीन ही ना अभी। हाँ, बाबा रामदेव और नारायण साईं 5 जन इनके नाम है कि खबर पड़े करो पहले, जब पता पड़ेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मंदिर दूसरे के नाम पे बनवा दिया गया है? दूसरे के नाम पे कैसे बनवा दो? तो भाई जब जमीन दूसरे के नाम पे है तो मंदिर। अच्छा सुनो, मंदिर में कोई घोटाला हुआ है?
मंदिर में जो पीएम केयर फंड बनोगा हुआ के पैसा घोटाला हाँ, तो ये घोटाला कह रहे हो ना। आरटीआई वगैरह डालो भैया, आजकल जवाब ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट तो बना है इस देश के अंदर, हाई कोर्ट है, जो समाजवादी पार्टी है या जो बसपा है या जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, वो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपने अपने राज्यों में अपने अपने। मेरी बात तो सुन लो यार पहले। जब घोटाला हुआ है, जब आपको भी पता है कि घोटाला है, तो पार्टियों को तो ज्यादा पता है, तो पार्टियां आज तक हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का भाई जाना रिपोर्ट डाल के रखें, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन में जवाब दे दे। सुप्रीम कोर्ट में भी कितने केस पेंडिंग कोई डाला है आज तक? मैं तो ये डाली होगी, क्योंकि ये जो सरकार डाला है, हाँ कि नहीं? ये उसकी ना पता का डालो या ना, क्योंकि अगर घोटाला किया है और आपको पता है तो आपको जांच करनी चाहिए उसकी। पीएम केयर फंड के हिसाब में कितने जांच कर रुपया फंड बेकार में गए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही तो करेगा। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट जाए पार्टियां जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट गई भी होंगी। चलन का मैं इनसे कह रहा हूं कि जब घोटाला हुआ है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए आप लोग। तो भाई का मेरे बोलना है, मेरे भाई हैं, मेरे भाई का बोलना है कि जो है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, 2-3 हजार रुपए में बिकता है। मैं इनसे पूछता हूँ भाई, वकील तो अपनी फीस लेगा भाई। जो पार्टियां हैं वो जाएगा तो उसको वो क्या तो भाई ये बताओ, मंदिर में किस गरीब आदमी का पैसा गया?